उनको उनकी पिटाई की गई बरी फौज के हाथों और फ़ज़ाई फौज के हाथों, शायद वो मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। भारतीय नेवी जो कि तादाद में हमसे 5 गुना बड़ी है, इस पूरी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर मफलूज दिखाई दी। अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। भारत ने जंग दोबारा मुसल्लत की तो पाकिस्तान को तैयार पाएगा। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कयामत तक नहीं भूलेगा। एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। डॉकयार्ड कराची में नेवी अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए कहा, भारत बहरी जहारियत करता तो मजीद रुसवाई मुकद्दर ठहरती। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। दिफाई मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबियों के झंडे गाड़ेंगे। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, यूएई और दीगर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कशीदा सूरत हाल में अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। मसला कश्मीर पर अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अपने उन तमाम बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो सुलगती आग थी जंग की, उन्होंने वक्त पर भापा। मैं समझता हूँ कि ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कराची में नेवल डॉकयार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। शहबाज शरीफ का पाक बहरे के जहाज PNS तैमूर का भी दौरा। नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। पाक बहरे की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास के दौरान वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पे भी गौर करेगी। अब उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल इबरतनाक और बेरहम होगा। भारत खुद को अमेरिका और इसराइल न समझे। पाकिस्तान अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं। पाक फौज ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत जितनी जल्दी समझ ले खित्ते के लिए अच्छा है। पाकिस्तान कभी डरेगा न भारतीय इजारादारी के सामने झुकेगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका। पाकिस्तान और भारत के अलावा चीन भी फरीक है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर हुआ। शरपसंदी के पीछे भारत का हाथ है। भारत अमन के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात। इसहाक डार अहम मिशन पर चीन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। जनूबी एशिया की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। भारत का घिनौना खेल और साजिशें बेनकाब हो चुकी। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। रवानगी से कबल इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। चीनी वजारत खारजा का दौरे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार। पाकिस्तान और भारत देरपा जंगबंदी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय मीडिया के दावे गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज ने गलत पोस्ट के लिए वजाहत की और ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फौज का ऑफिशियल हैंडल भी मामले पर खामोश है। अफसोस, कुछ भारतीय आउटलेट्स गलत मालूमात का प्रचार करते हैं। मोदी सरकार एहसान फरामोश निकली। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जंगबंदी में ट्रंप का किरदार गोल कर गए। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, अमेरिकी सदर का सीज फायर में कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान से जंगबंदी दो तरफा फैसला था। आलमी बरादरी कह चुकी, सीज फायर की दरखास्त भारत ने की थी।
पाकिस्तान के एटमी असासे IAEA की निगरानी में देने का भारतीय मुतालबा मज़ायका खेज करार। ख्वाजा आसिफ का कहना है आलमी इदारा हमारे जौहरी असासे महफूज करार दे चुका है। जंग बंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है, लेकिन भारत नाकाबिल एतमाद है। तहरीक इंसाफ वाले जंग के दौरान जो कहते रहे वो कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। PTI स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। फजाई सरहदों की निगहबानी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। सरबराह पाक फजाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वुरसा से ताज़ियत, कहा कौम अपने शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखेगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा, ज़ेरे इलाज एहलकारों की इयादत। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में सिपाही फरहाद अली तूरी, लांस नाइक साबिर आफरीदी शामिल। बलूचिस्तान के जिले आवरान और गिशकौर में भी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय प्रॉक्सी कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सरगना साबिरुल्लाह और अमजद उर्फ बीचू शामिल है। PTI का सिफारती मुहिम में अपोजिशन को नजरअंदाज करने का शिकवा। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं, तंग नजरी का मुजाहरा किया गया। हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ को साइड लाइन करने की नई रवायत डाली। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। अपने खर्च पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं। पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान को शामिल करेंगे। ऐवान बाला में अहम कानून साजी। 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी का बिल सेनेट से भी मंजूर। JUI की मुखालफत। बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। शहरी रहमान ने कहा बिल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कम उम्री की शादियों का बिल शरीयत के खिलाफ करार दे दिया। कौमी असम्बली में गुफ्तगू के दौरान बोले, मुतनाज़ा बिल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुल्क इन हालात में है और आप क्या कर रहे हैं? ये कोई वक्त है बिल लाने का? नॉन फाइलर्स होशियार, खबरदार, हुकूमत जकड़ने को तैयार। नए बजट में घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की अगली इक़सात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। बिजली और गैस के निर्खों में भी बरवक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। खुसूसी इक्तसादी जोन्स को हासिल टैक्स मराहत बदतदरीज खत्म करने पर जोर। पाक भारत कशीदगी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी इजाफी टैरिफ के भी मनफी असरात पड़ने का खदशा। इसराइल गजा मलिया मेट करने पर तुल गया। जनूबी इलाके में फौजी ऑपरेशन तेज। वादी में जगह जगह वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद। 3 माह बाद पहला इमदादी सामान लेकर गजा में ट्रक दाखिल। खान यूनुस में इसराइली ऑपरेशन के बायस हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। गजा में फलस्तीनियों पर हमले रोके जाएं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तक तवील गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुतिन से बातचीत के बाद उम्मीद की किरण पैदा हुई है। यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से भी बात की। रूस यूक्रेन मामले को जल्द निपटाना चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। रूसी सदर ने कहा, ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हो। बहरान की बुनियादी वजूहात को पहले खत्म करना होगा। यूक्रेन गैर मशरूत जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए तैयार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन के कुछ हिस्सों से फौज नहीं निकालेंगे।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्मी और लू चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से हरा दिया। 252 रन के ताक़ुब में किंग्स 172 रन पर ढेर। शादाब खान की ऑलराउंड कारकर्दगी 42 रन बनाए, 4 विकेटें उड़ाई। PSL का क्वालिफायर मैच बुध को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में होगा। एलिमिनेटर में जुमेरात को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोर का जोड़ पड़ेगा।